राधे राधे मित्रों। हम आपको बताने जा रहे थे कि शिखा शिखा क्यों माननी चाहिए। हमें शिखा क्यों माननी चाहिए। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हम शिखा क्यों माननी चाहिए। तो कहते हैं कि आप जब कोई कर्म करते हैं तो कर्मों का फल कहाँ जाएगा। आपका कर्म का फल किधर जाएगा। तो आपके पास अगर कोई जैसे कि बैंक है, आप बैंक में अपना पैसा जमा करके रखते हैं, उसी प्रकार हमारे एक शिखा भी एक बैंक है, पुण्यों का बैंक है, पुण्य रखना है इसमें। तो आप कहते हैं क्यों करना चाहिए इसको। आपने कोई पूजन पाठ संध्या देवार्चन कर्म या फिर जो भी स्नान में भी पुण्य है। स्नान कहते हैं कि स्नान जब करते हैं तो शिखा बांध के स्नान करने चाहिए, तो स्नान में भी पुण्य है। तो आपके समझना जो आप पुण्य करते हैं यहाँ पर कहाँ जाएगा। पुण्य इकट्ठा करने की क्या जगह है आपके पास, क्या बैंक है आपके पास। तो आपका बैंक है आपकी शिखा। तो कहते हैं कि शिखा जरूर रखनी चाहिए और शिखा बांधनी तो आवश्यक है, रखनी तो नहीं, बांधनी ही आवश्यक है। कोई भी पूजन कर्म या कोई पुण्य कोई भी धार्मिक कार्य कोई भी देवार्चन कार्य कोई भी यज्ञ आदि अगर आप कर रहे हैं तो हमें शिखा बांधना अति आवश्यक है। शिखा बांधने पर क्या होता है कि आपके जो पुण्य है वह उसमें रखे जाते हैं, उसके बैंक में रखे जाते हैं आपके समझ पर। इसलिए शिखा बांधना अति आवश्यक है। अब शिखा कितनी होनी चाहिए। तो कहते हैं जो गऊ का खुर रहता है, खुर उसके बराबर होनी चाहिए। एक इसका श्लोक भी है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। हाँ, तो ये श्लोक बताता है। अब श्लोक क्या है, श्लोक में आपको बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा है स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथम विना कर्म ना कुर्यात व्ययी कदाचना। शिखा के बिन आप कोई भी कर्म कर लें वह आपका कोई मतलब नहीं है उस कर्म का। तो ये आपको श्लोक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। और शिखा तो आवश्यक है, गऊ के खुर के बराबर शिखा होनी चाहिए। तो शिखा इसलिए आवश्यक है, आपको इस चीज पता चली गई है कुछ चीजें। मैं हर बात को आपको संक्षिप्त में बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। संक्षिप्त में कोई भी चीज मैं आपको बताऊंगा संक्षिप्त में, क्योंकि ज्यादा लंबा व्याख्यान कर भागवत होने लगती है कि एक कहानी चलने लगी, कथाएं चलने लगती हैं, वो आपको बाद में इसका व्याख्यान करते रहेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक संक्षिप्त में बताएंगे इसका अर्थ कि जैसे आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के बाद जो आपको पगार मिल रही है, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप जो बैंक में रख रहे हैं उसमें संभाल के, उसी प्रकार जब आप पूजन पाठ संध्या देवतार्चन आदि कार्य कर्म धर्म करते हैं तो आपको जो भी उसका पुण्य मिलता है, मतलब कि जो भी आप उसको उसकी पगार मिलती है, तो आप काय में रखते हैं वो संभाल कर शिखा में, शिखा में। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग शिखा का रखें, शिखा बांध के कार्य करें। भोजन करने पर शिखा खोलें, शौचालय वगैरह में शिखा खोलें, स्नान के वक्त पर शिखा बांध कर स्नान करना चाहिए, धार्मिक कार्यों पर शिखा बांध कर धार्मिक कार्य करनी चाहिए। ये हमारा आपसे आग्रह है। और शिखा का जितना व्याख्यान मैंने संक्षिप्त में आपको बता सका मैं आपको किया संक्षिप्त। धन्यवाद। जो भी गलती माफ करें।